राधे राधे। दोस्तों, आप सभी को आज मैं ऐसा रास्ता बताने जा रहा हूँ जिसे करने से निश्चित रूप से धन की प्राप्ति होने लगती है। जीवन आज के दौर में अत्यधिक कठिन होता है। यहाँ पग पग पर धन की आवश्यकता रहती है। समाज में भी और पारिवारिक जीवन में भी, यहाँ तक कि संन्यास जीवन में भी धन की आवश्यकता रहती है। धन के बिना ना तो मठ आश्रम चल सकते हैं, ना ही प्रचार प्रसार हवन यज्ञ किए जा सकते हैं। आज मैं आपको लक्ष्मी प्राप्ति के स्वर्णिम 20 सूत्र बताता हूँ, पर इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। जीवन में सफल रहना है या लक्ष्मी को स्थापित करना है तो प्रत्येक दशा में सर्वप्रथम दरिद्रता विनाशक प्रयोग करना होगा। यह सत्य है कि लक्ष्मी धनदात्री है, वैभव प्रदायक है, लेकिन दरिद्रता जीवन की एक अलग स्थिति होती है। इस स्थिति का विनाश अलग ढंग से सर्वप्रथम करना होता है। लक्ष्मी का एक विशिष्ट स्वरूप है बीज लक्ष्मी। एक वृक्ष की ही भांति एक छोटे से बीज से सिमट जाता है लक्ष्मी का विशाल स्वरूप। बीज लक्ष्मी साधना में भी उतर आया है। भगवती महालक्ष्मी के पूर्ण स्वरूप के साथ साथ जीवन में उन्नति का रहस्य दक्षिण समुद्र तनैया है। समुद्र से उत्पत्ति है उनकी और समुद्र से प्राप्त विभिन्न रत्न साधन हैं उनके, चाहे वह दक्षिणवंती शंख हो, मोती शंख हो, गोमती चक्र हो, स्वर्ण पात्र हो, कुबेर पात्र हो आदि सभी उनके भातृत्व ही हैं। इनकी ग्रह में उपस्थित अहलावत करती है, लक्ष्मी को विवश कर देती हैं उन्हें ग्रह में स्थापित कर देने को। समुद्र मंथन में प्राप्त रतन लक्ष्मी का वर्ण यदि किसी ने किया तो वे साक्षात भगवान विष्णु के साथ उनके घर में वास करती है। पति की अनुपस्थिति में लक्ष्मी किसी भी ग्रह में झांकने तक की भी कल्पना नहीं करती और भगवान विष्णु की उपस्थिति का प्रतीक है शालिग्राम, अनंत महायंत्र एवं शंख। शालिग्राम एवं तुलसी का वृक्ष इनसे मिलकर बनता है। पूर्ण रूप से भगवान लक्ष्मी नारायण की उपस्थिति का वातावरण। लक्ष्मी का नाम कमला है, कमलवत उनकी आंखें हैं, उनका आसन भी कमल का ही है और सर्वाधिक प्रिय है। लक्ष्मी को पद कमल गट्टे की माला स्वयं धारण करना आधार और आसन देता है। लक्ष्मी को अपने शरीर में अपना प्रभाव समाहित करने के लिए लक्ष्मी की पूर्णता होती है। विघ्न विनाशक श्री गणपति की उपस्थिति से जो मंगल करता है और प्रत्येक साधना में प्रथम पूज्य भगवान गणपति के किसी भी विग्रह की स्थापना किए बिना लक्ष्मी की साधना तो ऐसी है जो कोई अपने धन भंडार में भरकर उसे खुला छोड़ दे। लक्ष्मी का वास वहीं संभव है जहाँ व्यक्ति सदैव सुरुचिपूर्ण वेशभूषा में रहे, स्वच्छ और पवित्र रहे तथा आंतरिक रूप से निर्मल हो। गंदे, मैले, असभ्य और बकवादी व्यक्तियों के जीवन में लक्ष्मी का वास संभव ही नहीं। लक्ष्मी का आगमन होता है जहाँ पौरुष हो, जहाँ उद्यम हो, जहाँ गतिशीलता हो। उद्यम व्यक्तित्व ही प्रतिरूप होता है भगवान श्री नारायण का, जो प्रत्येक क्षण गतिशील है, पालन में संलग्न है। ऐसे ही व्यक्तियों के जीवन में लक्ष्मी गृह लक्ष्मी बनकर संतान, लक्ष्मी बनकर आयु, यश, श्री कई कई रूपों में प्रकट होती है। जो साधक गृहस्थ हैं उन्हें अपने जीवन में हवन को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए और प्रत्येक माह कमल गट्टे का बीज और शुद्ध ग्रहद के द्वारा आहुति प्रदान करना फलदायक होता है। अपने दैनिक जीवन क्रम में नित्य महालक्ष्मी की किसी ऐसी साधना विधि को सम्मिलित करना है जो आपके अनुकूल हो, और यदि इस विषय में अनिर्णय की स्थिति हो तो नित्य प्रति सूर्योदय काल में निम्न मंत्र की एक माला का मंत्र जप कमल गट्टे की माला से अवश्य ही करना चाहिए। मंत्र है ओम श्री श्री कमलालय प्रसिद्ध मम ग्रहे आगच्छ महालक्ष्मी नमः। इसी लक्ष्मी साधना को अपने जीवन में अपनाएं और इसे किस मंत्र से संपन्न करें इसका उचित ज्ञान हो तो केवल आपके गुरुदेव के पास ही है, और योग्य देव अपने शिष्य की याचना पर उसे महालक्ष्मी दीक्षा से विभूषित कर वह ग्रह साधना पद्धति स्पष्ट करते हैं जो संपूर्ण रूप से उसके संस्कारों के अनुकूल हो।
अनुभव से यह ज्ञान हुआ कि बड़े बड़े अनुष्ठानों की अपेक्षा यदि छोटी छोटी साधनाएं, मंत्र, जप और प्राण प्रतिष्ठा आयुक्त यंत्र स्थापित किए जाएं तो जीवन में अनुकूलता तीव्रता से आती है और इसमें हानि की भी कोई संभावना नहीं होती। जीवन में नित्य महान लक्ष्मी के चिंतन, मनन और ध्यान के साथ साथ यंत्रों की स्थापना भी केवल महत्वपूर्ण ही नहीं आवश्यक है। श्री यंत्र, कनकधारा यंत्र और कुबेर यंत्र, इन तीनों के समन्वय से एक पूर्ण क्रम स्थापित होता है। जब कई छोटे छोटे प्रयोग और साधनाएं सफल ना हो रही हों तब भी लक्ष्मी की साधना बार बार अवश्य ही करनी चाहिए और निर्मित प्रत्येक विग्रह अपने आप में सौभाग्य युक्त होता है, चाहे वह पारद महालक्ष्मी हो या पारद शंख अथवा पारद श्री यंत्र, पारद शिवलिंग और पारद गणपति भी अपने आप में लक्ष्मी तत्व समाहित किए होते हैं। जीवन में जब भी अवसर मिले तब एक बार भगवती महालक्ष्मी के शक्तिमय स्वरूप कमला महाविद्या की साधना अवश्य ही करनी चाहिए, जिससे जीवन में धन के साथ साथ पूर्ण मानसिक शांति और श्री का आगमन संभव हो सके। धन का अभाव चिंताजनक स्थिति में पहुंच जाए और लेन देन के तानों और उल्हानों से जीना मुश्किल हो जाता है, तब श्री विद्या महाविद्या साधना करना ही एकमात्र उपाय शेष रह जाता है। जब सभी प्रयोग असफल हो जाएं, तब अघोर विधि से लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय ही अंतिम मार्ग शेष रह जाता है। लेकिन इस विषय में एक निश्चित क्रम अपनाना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि घर पर व्याप्त किसी तांत्रिक प्रयोग अथवा ग्रह दोष या अतृप्त आत्माओं की उपस्थिति के कारण भी वह संपन्न नहीं आ पाती, जो कि अन्यथा संभव होती है। ऐसी स्थिति को समझकर प्रेतात्मा शांति करना ही बुद्धिमता है। उपरोक्त सभी उपायों के साथ साथ सीधा, सरल और सात्विक जीवन दान की भावना, पुण्य कार्य करने में उत्साह, घर की स्त्री का सम्मान और प्रत्येक प्रकार से घर में मंगलमय वातावरण बनाए रखना ही सभी उपायों का पूरक है। अगर इसके अभाव में भी यदि लक्ष्मी का आगमन भी हो जाता है तो स्थायित्व संदिग्ध रह जाता है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। तो साथियों, यदि आपको मेरी बताई हुई एक भी बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेम से बोलें जय श्री कृष्णा, राधे राधे।